गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, चैप्टर 1 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 हमारा क्या था, बायोमोलिक्यूल्स था, है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें से सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है कहता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मतलब कि क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। कहता है कि और कंपाउंड दैट ईल्ड्स देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, या फिर मतलब हाइड्रोलाइसिस पे जो आपके कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, कहता है दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मान लो पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट नहीं भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो इतना भी चलेगा। अब क्लासिफाई करने की बात रही तो 3 इसका कैटेगरी है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनो मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट शुगर का, है ना। डाई का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट शुगर का, और पॉली का मतलब हो गया 2 से ज्यादा, है ना, मल्टीपल। 7 यूनिट भी हो सकते हैं, 8 यूनिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कहते हैं कि मोनोसेकेराइड में जैसे आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हो गए। डाइसेकेराइड में के एग्जांपल आपके सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज हो गए। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH2ON। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6। वैसे ही फ्रुक्टोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6। कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है वो CH2O उसके बाद क्या है आपका N। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके। ठीक है, बस क्या होगा कि जो रिंग मेंबर्ड होंगे उनमें डिफरेंस आएंगे, स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ग्लूकोज जो है वो आपका 6 मेंबर रिंग होगा और फ्रुक्टोज 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी। अब इसका भी पता है आपको, एनर्जी का काम करता है ना। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कहता है फंक्शन क्या होता है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, फिर कहता है कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन का भी एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, और रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फिर कहता है चौथा, गिव क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन में तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये सारे उसी के क्लास हो गए। ठीक है, कहते हैं केमिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल नेचर। अगर मान लो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा तो ठीक है, इतना लिखना है। फिर कहता है गिव एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, है ना, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के। नहीं, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल पूछा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं पूछा। क्या पूछा है, जो मोनोसेकेराइड में आते हैं उनके। तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहे हैं, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और जाइलोज। ठीक है, फिर है आपका राइट द फंक्शन ऑफ 2 बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड। 2 डाइसेकेराइड का एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, जिसमें एक हो जाएगा आपका सुक्रोज, दूसरा हो जाएगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ मिलेगा आपको, मिल्क में, और जो सुक्रोज है वो कहाँ मिलेगा, डाइटरी शुगर में। ठीक है, कहता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी कॉमन डाइटरी शुगर, ये कहाँ क्या होता है, जो डाइटरी शुगर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होगा, और जो मिल्क होते हैं उनमें आपका लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर कहता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इन्फेंट एंड हेल्प्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देखते होगे छोटे बच्चों को हम दूध देते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जैसे कैल्शियम वगैरह। ठीक है, अब कहता है कि व्हाट इज इनवर्ट शुगर, नेम 2 टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ
रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इनवर्ट शुगर क्या होता है? तो इनवर्ट शुगर जो होता है इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिक्स करके एक शुगर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर, ठीक है। कहते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होता है कैसे? सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करके, ठीक है। आप कहते हैं टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमारा 2 टेस्ट था, फेलिंग और बेनेडिक्ट, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमो का मतलब क्या होता है ना? होमो का मतलब हो गया सेम। तो कहता है कि होमोपॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं वो? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो मेनली किसके बने हुए होते हैं? वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब एक ही टाइप, सेम मोनोसैकेराइड से वो बने होते हैं, एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से, ठीक है। कहते हैं कि जैसे एग्जांपल ले लो, स्टार्च ले लो, ग्लाइकोजन ले लो और सेल्यूलोज ले लो, ठीक है। फिर कहते हैं गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो लिपिड आपका एक होता है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और कौन सा था? डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो कंपाउंड का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स वाला भी बोल सकते हो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या फिर डिराइव्ड लिपिड। ये 3 क्लास इसके मेन हो गए। आप कहते हैं एक्सप्लेन द इसेंशियल फैटी एसिड विद एग्जांपल। हमको क्या करना है? जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनको हमको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो इसेंशियल फैटी एसिड्स का क्या हो जाएंगे कि इसेंशियल फैटीज आर फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। ये ह्यूमन बॉडी क्या करता है? सिंथेसाइज नहीं करता। ये कहाँ से आता है? डाइट सोर्स से, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, उसके बाद हो गया आर्चिडोनिक एसिड। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके फैटी एसिड के, ठीक है। किसके एग्जाम्पल थे? फैटी एसिड्स, है ना, इसेंशियल फैटी एसिड। एक होता है इसेंशियल, एक होता है आपका नॉन एसेंशियल। तो कहते हैं कि राइट अबाउट इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड का आपसे पूछा जाए तो कहता है इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेल्थ। मतलब मेनली जो अनसैचुरेटेड वाले जो फैटी एसिड होते हैं वो आपके हेल्थ के ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में वही आ गया, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं गिव द डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी के डेफिशिएंसी से आपको कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? सबसे पहले रिकेट्स, है ना, रिकेट्स हो सकता है जो मेनली चिल्ड्रन में होता है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया जो एडल्ट्स में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और बोन डिफॉर्मिटीज, मतलब कि जो बच्चे का देखोगे अक्सर क्या होता है ना, बोन वगैरह मुड़ जाना, पैर ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब डेफिशिएंसी होते हैं वो मेनली किसके वजह से होते हैं? विटामिन डी। और विटामिन डी का डेफिशिएंसी पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रोल क्या होता है? तो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हेल्दी बोन्स और टीथ को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब देखो कैल्शियम को मेंटेन करेगा तो टीथ भी अपने आप होगा, है ना, बोन भी होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कहते हैं प्रोमोट्स बोन मिनरलाइजेशन। अब बोन में ये मिनरल का भी काम करेगा, कैल्शियम वगैरह क्या हुआ? मिनरल हुआ, तो मिनरल है तो बोन के लिए मिनरलाइजेशन का भी काम कर रहा है, मिनरल प्रोवाइड कर रहा है ना। तो सारे चीज इसके हो गए। उसके बाद आपका 14 नंबर कहता है राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का 2 फंक्शन क्या है? पहली बात तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, दूसरा डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, खुद अपने आप से वो प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। कहते हैं राइट डाउन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वही हो गया, बायोलॉजिकल रोल भी क्या होगा कि स्टोर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, वही हो गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और जो स्टोर इंफॉर्मेशन उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कहता है डिफाइन इसेंशियल एंड नो इसेंशियल अमीनो एसिड। अब मैंने बताया था कि इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन, हाँ, इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। अब देखो जहां भी तुमको ये आए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, तो इसेंशियल में इतना याद रखा ना कि वो उसको बॉडी क्या करता है? सिंथेसाइज
नहीं करेगा, वो कहाँ से आएगा, डाइटरी सोर्स से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, बॉडी जो है उसको चाहे इसेंशियल फैटी एसिड हो चाहे इसेंशियल अमीनो एसिड है, दोनों को ही बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगा, वो कहाँ से आएंगे, डाइटरी सोर्स से आएंगे। अब इसमें ये हो गया। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द इसेंशियल अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड है जो आपके इसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, उसके बाद है आपका आइसोल्यूसिन के बाद कौन सा है, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। ये सारे क्या हैं आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड, और व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इज इट फॉर्म्ड। पहले कहता है कि जो अमीनो एसिड जो बॉन्ड से आपके जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कैसे वो बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कहते हैं द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जो बॉन्ड होते हैं आपके दो अमीनो एसिड के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कहता है इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीन ग्रुप। मतलब मेनली जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप के साथ के बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उस कंडेंसेशन से जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो विद द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो अब यहाँ कंडेंसेशन तो हो ही रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अमीन ग्रुप के बीच में, बट इसमें से क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। अब कंडेंसेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। तो वो जब वाटर का रिमूवल होता है तब जाके आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे अमीनो एसिड क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि राइट एनी टू डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन के डेफिशिएंसी से दो कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो क्वासिकोर और मेरस्सम। इसमें क्या मतलब, ये जो दो जो आपके होते हैं उसमें क्या होता है, बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता। देखते होगे कोई बहुत पतला होता है ना, किसी का पेट बाहर होता है, हाथ पैर पतला होता है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके के क्वासिकोर और मेरस्सम जो होता है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर अमीनो एसिड एंड देयर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन के, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, तो प्रोटीन का सिंथेसिस। दूसरा क्या हो जाएगा, टिश्यू ग्रोथ के एंड रिपेयर, मतलब ग्रोथ भी करता है और रिपेयर भी करता है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन्स को क्या करता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है। दूसरा एनर्जी सोर्स व्हेन रिक्वायर्ड, तब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। फिर कहता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बायोलॉजिकल, वही हो गया कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या हो जाएगा, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू, एक्ट एज अ क्या करता है, एंजाइम, फॉर्म हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस और प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन प्रोटीन एंड राइट इट्स फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। सेम क्वेश्चन था ना कि प्रोटीन आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड है ना, और पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक। फंक्शन क्या था, ग्रोथ एंड रिपेयर का, टिश्यू के ग्रोथ का और रिपेयर का। दूसरा क्या था, एंजाइम के फॉर्मेशन का, हार्मोन के फॉर्मेशन का, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का और ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने। फिर कहते हैं राइट द बायोलॉजिकल फंक्शन। फंक्शन फिर से वही हो जाएगा सेम। यहाँ पूछा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, तो प्रोटीन का तो सेम रहेगा, बट कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा कि एनर्जी सोर्स, ग्लाइकोजन का स्टोरेज, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है और स्ट्रक्चरल फंक्शन का काम होता है, ठीक है। आप कहते हैं डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ही क्या है आपके बायोमोलिक्यूल्स। फिर कहते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके पॉलीमर होते हैं जो कि अमीनो एसिड से क्या होते हैं आपके ज्वाइंट होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आपका कहता है विटामिन डी, तो विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन, ये क्या होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस को आपके बॉडी में, जिसके वजह से आपका बोन और टीथ जो है वो हेल्दी रहता है, ठीक है।
फिर कहता है कि इसेंशियल फैटी एसिड विद एग्जाम्पल। तो इसेंशियल क्या होता है? जो बॉडी को सिंथेसाइज नहीं करेगा, है ना, वो कहाँ से मिलेगा आपको? डाइटरी सोर्स से, ठीक है। जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उसको बॉडी नहीं बनाता, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता। वो कहाँ से सिंथेसाइज होंगे आपके बॉडी में? आउटसाइड से। आउटसाइड से क्या मतलब? डाइट सोर्स से, है ना। जैसे एग्जांपल ले लिया लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड। फिर आया इसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या होगा आपका? बॉडी ही सिंथेसाइज करेगा। जैसे एग्जांपल लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और हिस्टिडीन। ये सारे क्या हो गए? नॉन इसेंशियल। इसेंशियल थे, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो हो गया 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले तो ये बनेगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है कि बायोमॉलिक्यूल्स आपके 5 हैं लगभग, है ना। अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और एक कौन सा था? लिपिड था, है ना। तो ये सारे अब एक साथ क्या करेगा? उन सभी का फंक्शन पूछ देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पूछा है, तो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहता है कि किसके लिए? इसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ये क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। फिर कहते हैं 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। कहता है जो मेन 4 आपके क्लासेस है बायोमॉलिक्यूल्स के, वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। अब इसमें से कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया, तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन भी होता है इसमें, जो कि यूज होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए। फिर है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल को में ये एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। उसके बाद कहता है कि मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी में क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है। फिर कहता है लिपिड, लिपिड का काम क्या होता है? लिपिड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी होता है, वैसे इसमें 9 कैलोरी एनर्जी होता है। कहते हैं कि फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स, ये क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गेन्स को। फिर कहते हैं कि प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। थर्मल इंसुलेशन क्या हुआ? हाँ, हीट से प्रोटेक्ट कर। उसके बाद हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मतलब मेनली क्या करता है? विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन कौन से विटामिन? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, विटामिन के और ई। प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड्स हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं? ये प्रिकर्सर होते हैं। फिर कहता है एग्जाम्पल, इसमें क्या लिपिड के एग्जाम्पल क्या हो गए? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? लिपिड्स के। प्रोटीन का फंक्शन क्या हो गया? तो ग्रोथ एंड रिपेयर का, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम के लिए, हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए। देखो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा तभी वो आपका बॉडी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगा, है ना। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है? मेंटेन रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि किसका है लास्ट? इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और कोलाजन। और न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होता है, जैसे बाल हो गए, आईज हो गए, ये सब को क्या करता है? ट्रांसफर करना। फिर डायरेक्ट प्रोटीन को सिंथेसिस करना, कंट्रोल सेलुलर, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल क्या हो गया? डीएनए एंड आरएनए। इसमें सबको एग्जाम्पल पता है कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए ही आएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए जो है वही आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिर कहता है समरी, तो समरी में देखो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स, लिपिड जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन क्या करता है? टिश्यू के ग्रोथ और रिपेयर दोनों करता है। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है, ठीक है। Conclusion, biomolecules perform different but complementary function essential for normal growth, metabolism and survival of living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि अपना लाइफ जीने के लिए उनको क्या चाहिए? बायोमोलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या? प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स
तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको पता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, तो शुगर का टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल शुगर जो होता है वो स्वीट होता है। फिर कहता है सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ऑब्वियस बात है, जब चीनी को घोलते हो वाटर में मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूबल हुआ। तो सॉल्यूबल इन वाटर जो मोनोसेकेराइड होते हैं और डाइसेकेराइड वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बन हाइड्रेट, जो आपका हाइड्रेट हो गया वाटर हो गया, कार्बो मतलब ओ हो गया आपका ऑक्सीजन, और हाइड्रेट हो गया आपका हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके आपका बनाता है, ठीक है। फिर कहता है कि ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी, और जब ऑक्सीडेशन इसमें होगा तो उसके वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फंक्शन क्या है, तो सेम एनर्जी का स्टोरेज, और क्या था, ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, प्रोटीन स्पेयरिंग, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखेगा, और स्ट्रक्चरल रोल इन न्यूक्लिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब मेनली आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये सबको देता है, सेल को भी देता है सेलुलर एक्टिविटी में भी, और ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी देता है, न्यूक्लिक एसिड को भी देता है, ठीक है। फिर कहते हैं एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। कार्बोहाइड्रेट आर बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर कहते हैं क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट एंड मेंशन देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लासिफाई मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप देखो क्वेश्चन ही है क्लासिफाई, तो इसको मेनली हमको फोकस किस पे करना है, क्लासिफिकेशन पे और उसके इंपॉर्टेंस पे। तो क्लासिफिकेशन में जो भी आपका मोनोसेकेराइड होगा, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सब क्लास को भी मेंशन करेंगे। तो जैसे आपका मोनोसेकेराइड आएगा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा, और इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ओलिगोसेकेराइड की बात करें तो इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा कि उसके बाद है आपका, जैसे एग्जांपल हो गया सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में आएगा कंटेन मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है। इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट्स होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और चिटिन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, आपके पॉलीसेकेराइड के, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, रिक्वायर्ड होता है ब्रेन फंक्शन के लिए, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है, डीएनए और आरएनए कंपोनेंट में यूज होता है, अभी बोला स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जैसे सेल्यूलोज में, ठीक है, जो आपके प्लांट थे वो सेल्यूलोज थे, और स्टार्च किसके थे, स्टार्च किसके थे, एनिमल्स के थे, ठीक है। फिर आपके हो गए हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करना है। इसका फ्लो चार्ट बोला है, तो फ्लो चार्ट में आपका क्लासिफिकेशन आ गया, चाहे तो क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से लिख लो या उस, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन को टेबल बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 4th क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड के बारे में पूछे तो पॉलीसेकेराइड आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और चिटिन। प्रोटीन, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होगा, और इनसॉल्यूबल होगा किसमें, वाटर में, और आपका क्या है कहते हैं कि नॉन स्वीट होता है, मतलब कि पढ़े थे तुम लोग, मोनोसेकेराइड और सिर्फ स्वीट होता है, बाकी पॉलीसेकेराइड नहीं होता। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, स्वीट नेचर का नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, और हाइड्रोलाइज टू मोनोसेकेराइड, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो स्टार्च का फंक्शन है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, प्लांट में क्या करना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। ग्लाइकोजन का काम है कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, मतलब किसको, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना कहाँ पे, एनिमल बॉडी में। सेल्यूलोज का काम क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल में स्ट्रक्चर, मतलब कि एक सपोर्ट का काम करता है, स्ट्रक्चर का काम क्या हुआ, सपोर्ट का। फिर एक्ट एज डाइटरी फाइबर, एज अ क्या काम करता है ये, डाइटरी फाइबर का। चिटिन है, चिटिन आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, ठीक है, जो फंगी का सेल वॉल होता है ना, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड क्या कहते हैं आपका क्रूस्टेशियंस,
जो मतलब मेनली इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं ना, मेनली उनमें क्या करता है, ये एक साइटोस्केलेटन बनाने का काम करता है। साइटोस्केलेटन क्या हो गया, वही स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिससे मतलब कि उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसके हेल्प से बनता है, ठीक है। फिर कहते हैं एडवांटेज क्या होता है, तो एनर्जी रिजर्व, मतलब एनर्जी को रिजर्व करके रखता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेंटेन करता है किसको, ऑस्मोटिक बैलेंस को। उसके बाद है आपका कंक्लूजन, तो पॉलीसैकेराइड सर्व एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गन। मेनली इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम है, और दूसरा काम क्या है इसका, स्टोरेज का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को प्लांट में स्टोर करना, एनिमल में स्टोर करना, है ना, ये सब इसका काम है। फिर कहता है कंपेयर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड चिटिन। तीनों के कंपैरिजन करता है कि जो आपके इसको कंपेयर करो, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये पॉलीसैकेराइड होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कहता है कि डिफरेंट जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका फंक्शन क्या हो, सेम ही हो, अलग अलग फंक्शन होगा, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो अकरेंस होता है स्टार्च का वो प्लांट से होता है, और ग्लाइकोजन का एनिमल से होता है, सेल्यूलोज का प्लांट से होता है, और चिटिन का फंगी, ठीक है, या एथ्रोपोड्स, मतलब जो मतलब हाँ। उसके बाद मोनोमर जो होते हैं, इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा स्टार्च में, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज, सेल्यूलोज में ग्लूकोज, और चिटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसा। उसके बाद है आपका फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज का कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। सेल्यूलोज क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, मतलब कि किसी के भी हाँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और चिटिन का भी वही काम है, जैसे कि फंगी का सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद है आपका डाइजेस्टिबिलिटी, तो जो स्टार्च है डाइजेस्ट कर सकते हो, ग्लाइकोजन है डाइजेस्ट कर सकते हो, सेल्यूलोज और चिटिन वो डाइजेस्टेबल ह्यूमन के द्वारा नहीं होता। फिर कहता है लोकेशन की बात करें तो सीड एंड ट्यूबर्स, जो आपके स्टार्च प्रेजेंट होते हैं सीड एंड ट्यूबर में। उसके बाद ग्लाइकोजन लिवर और मसल में, और आपका हो गया सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है, प्लांट सेल वॉल से, और चिटिन जो है वो आपका एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल से, ठीक है। अब है बायोलॉजिकल फंक्शन, तो बायोलॉजिकल फंक्शन अभी आपने सबका देखा ही, सब क्या क्या करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है आ गया ये तो हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है डिफाइन लिपिड्स विद एग्जांपल। लिपिड को डिफाइन करने बोल रहा है, तो लिपिड क्या होता है, लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली तो बात तो ये हेट्रोजीनस होता है, दूसरी बात ये क्या होता है आपका इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। कहते हैं डेट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सॉल्युबल होते हैं बट किस में होंगे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कहते हैं सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। कहता है कि दे आर कंपोज मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो तो पता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं सारे ही क्या हैं, एंड सम टाइम फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कुछ ऐसा टाइम होता है जब सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच होता है, ठीक है। कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो सिंपल लिपिड आ गया, सिंपल लिपिड में आपके फैट्स, ऑयल और वैक्सेस थे। कंपाउंड में आपके जो थे फॉस्फोलिपिड थे, ग्लाइकोलिपिड थे और लिपोप्रोटीन्स थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका क्या था, डिराइव्ड वाला ही था ना, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में क्या थे आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन। फंक्शन क्या था, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितना एनर्जी होता है, लगभग 9 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में लगभग। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, उन सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। फिर है इसका लिपिड का वही हो गया कि फैट्स में क्या क्या आते हैं, वैक्स में क्या आते हैं, फॉस्फोलिपिड में, ग्लाइकोलिपिड में, कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड में क्या क्या आते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल और रोल ऑफ लिपिड। सेम वही हो गया कि क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल रोल, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया एक्स्ट्रा, बायोलॉजिकल रोल। तो बायोलॉजिकल रोल में क्या करोगे, स्ट्रक्चरल फंक्शन, एनर्जी स्टोरेज, उसके बाद थर्मल इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, यही सारा इसमें लिखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट हो गया किसका, विटामिन का, और हार्मोन के सिंथेसिस के लिए और एसेंशियल
फैटी एसिड के लिए, ठीक है। फिर आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है क्लासिफाई लिपिड। फिर से वही आ गया कि लिपिड को क्या करना, क्लासिफाई करना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो क्लासिफिकेशन एक तो हो गया आपका लिपिड सिंपल, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड वाला क्वेश्चन में भी पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए फैटी एसिड थोड़ा सा देख लेना। फैटी एसिड को जो क्लासिफाई किया गया वो आपका एक सैचुरेटेड फैटी एसिड में किया गया है, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड है उसमें आपका आता है नो डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता। सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना। जो भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। डबल और ट्रिपल वाला अनसैचुरेटेड होगा। तो ये आपका हो गया कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखते हो तो क्या होगा, सॉलिड होगा। फिर कहता है एग्जाम्पल में पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें आपका सब टाइप आता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मतलब क्या होगा, सिंगल, और पॉली मतलब एक से ज्यादा। तो कहते हैं कि मोनोसैचुरेटेड में आपका आ गया 1 डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होगा। और जो एग्जांपल होगा जैसे ओलिक एसिड का, वहीं आप पॉलीसैचुरेटेड में ले लो तो इसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड उसमें बहुत हो सकता है एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर कहता है कि 2 और मोर डबल बॉन्ड्स नहीं, पॉलीसैचुरेटेड में आपके 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे। फिर इसका एग्जांपल जैसे हो गया आपका लिनोलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे कहता है कि जो हम अनसैचुरेटेड का पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, है ना, तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि अनसैचुरेटेड में या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी सेम रिएक्शन में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे लिनोलिक एसिड में, ठीक है। उसके बाद बोला है नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। तो नोमेनक्लेचर जो आपका फैटी एसिड का होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, कि कार्बन एटम कितना है और डबल बॉन्ड कितना है। इस बेसिस पे हम फैटी एसिड को क्लासिफाई करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अनसैचुरेटेड में जैसे हमने देखा कि, है ना, उसमें डबल बॉन्ड है, तो मोनो वाले में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हमने मोनो रखा, एक से ज्यादा है तो पॉली रखा, ठीक है। और सेम वैसे ही है, एक था सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड को हमने रखा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे पाल्मिटिक एसिड, तो नोटेशन इसका है 16-0। तो मतलब इसमें क्या है कि आपका 16 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद है स्टीरिक एसिड। तो स्टीरिक एसिड में आपके कार्बन कितने हो गए, 18 हो गए, और डबल बॉन्ड इसमें नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सैचुरेटेड, ऊपर वाला भी क्या है, सैचुरेटेड। तीसरा आपका है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड हुआ आपका 18:1। इसका मतलब क्या हुआ, 18 कार्बन प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, कहाँ पे, 19th कार्बन में। ये क्या हो गया, अगर एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, मोनोसैचुरेटेड, ठीक है। अब आया लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में क्या है, 18:2 है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 18, और 2 आपके क्या हो गए, डबल बॉन्ड। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम, पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड, हाँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजिकल रोल है फैटी एसिड का। तो फैटी एसिड का काम क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का, कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, इसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। उसके बाद प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। फिर कहता है हेल्प मेंटेन हेल्दी स्किन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप ब्रेन के डेवलपमेंट में ये मेनली आपका होता है, तो इसीलिए नर्वस सिस्टम यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ लिपिड। ये आपने बहुत बार कर लिया, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन अमीनो एसिड, क्लासिफाई अमीनो एसिड एग्जांपल। अब देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप। इसके पास क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों होता है, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप दोनों होता है, अटैच टू द सेम कार्बन एटम जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। ये आपका उसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, अमीनो एसिड का।
फिर कहता है कि अगर एग्जाम्पल की इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक होता है नॉन इसेंशियल, एक होता है इसेंशियल। तो इसेंशियल होता है जो आपका बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, डाइट सोर्स से आता है, जैसे आपका हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। और वहीं एक हो गया आपका नॉन इसेंशियल एमिन, जैसे एलानिन, ग्लाइसिन, सेरिन, एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, केमिकल नेचर मतलब कि न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, तो न्यूट्रल वाले में ग्लाइसिन और एलानिन आ जाएगा, एसिडिक वाले में एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, बेसिक वाले में आपका लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम का फॉर्मेशन और हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू के रिपेयर और ग्रोथ के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस के लिए, एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग फास्टिंग, जैसे अगर आप फास्टिंग वगैरह रख रहे हो तो उस टाइम पे ये एनर्जी आपको बॉडी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर कहता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई अमीनो एसिड, सेम वही हो गया कि मतलब आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बेसिस पे या तो बांट लो, या फिर आप इसको न्यूट्रिशन के, अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे करोगे तो उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद है बेस्ड ऑन पोलैरिटी और बेस्ड ऑन साइड चेन। तो जो न्यूट्रिशन का बेस्ड है वो उसमें तो एसेंशियल और नॉन इसेंशियल आ गए। जो बेस्ड ऑन साइड चेन है तो साइड चेन में आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। तीसरा है आपका बेस्ड ऑन पोलैरिटी, पोलर अमीनो एसिड या नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंस पता ही आपको, प्रोटीन का सिंथेसिस, एंजाइम फॉर्मेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर और मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है राइट डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर था वो है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, बायोमॉलिक्यूल्स तो ये होते ही हैं। कहता है मेड अप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होता है अटैच होकर बनते हैं, उसी से आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। कहता है कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है तो कहता है अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। कहता है द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का वो डिसाइड करेगा कि जो प्रोटीन का फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन का फंक्शन था लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसका सीक्वेंस कैसा होता है, लीनियर। अब इस तरीके का इसका आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कहता है स्टेबलाइज बाय पेप्टाइड बॉन्ड, किससे या स्टेबलाइज होता है, जो एक दूसरे के साथ अटैच है, किससे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से हैं। कहता है डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के आइडेंटिटी को ये क्या करेगा, पता करेगा। ठीक है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का होगा जिसमें आपके लगभग सारे जितने 25 या 26 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इस तरीके से होता है जिसमें आपका अमीनो एसिड से शुरुआत होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड उसका एंड होगा। ठीक है, अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहता है कि रेगुलर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या होता है, फोल्ड होता है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखे होगे है ना, वैसे इसमें क्या होता है, फोल्ड होता है। ठीक है, कहता है कि टाइप्स ये हेलिक्स होता है और बी प्लेटेड होता है। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया भी था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हेलिक्स होगा, हेलिक्स वाला ये आपका इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, जो ठीक है, या बी प्लेटेड सीट मतलब कि एक नॉर्मली क्या होगा, सीट के तरह होगा, अल्फा बीटा करके उसमें दिया होगा। ठीक है, जो आपको मतलब लेक्चर जिसमें मैंने लिया था उसमें जाके देखना तो पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो स्टेबलाइज्ड है वो कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और उसके बाद है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया मतलब 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगा इसमें ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को ये क्या करेगा, फोल्ड करेगा। फिर कहते हैं स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो स्टेबलाइज्ड है वो 3-4 बॉन्ड को आपस में जब यूज करके, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलके ये सारा बना है इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका देखो टर्शियरी अमीन का स्ट्रक्चर में इसका जो आपका अमीन ग्रुप है उससे शुरू हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंड हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका सेम है, अमीन ग्रुप से शुरू हुआ है और फिर आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका क्या है,
पता? हाँ, उसके बाद क्वाटरनरी, आप क्वाटरनरी में क्या होगा? 4 होगा। कहता है कि एसोसिएटेड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसका जो एसोसिएशन होगा 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बोन से मिलके बना होगा। इसमें कहता है कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन और इसका है बीटा अल्फा अल्फा बीटा, इस तरीके से इसका सीक्वेंस होगा, ठीक है, किसका? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। एक राउंड होगा और एक आपका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सेम एंजाइम फंक्शन, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन के। अब देखो, अमीनो एसिड ही डिसाइड करेगा कि जो आपका प्रोटीन है उसका नेचर कैसा होगा या फंक्शन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफाई द 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो मतलब क्लासिफाई करोगे तो मैंने तुम लोग में भी बताया था 20 अमीनो एसिड में वही होगा आर्जिनिन, एस्पर्जिनिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, विटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन और टायरोसिन। कुछ क्या हो रहा है तो इस तरीके से मिलकर 20 एसिड्स होंगे। क्लासिफिकेशन भाई आपने एसिडिक, बेसिक और हाँ एक नया है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में आ जाएगा आपका फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। सल्फर कंटेनिंग की बात करें तो मेथियोनिन और सिस्टीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस वही होगा, बदलने वाला है नहीं। और 10 मार्क्स का पार्ट 3 में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का जब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये समझना कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो पूरा कवर अप करेगा वो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनता है डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के केमिकल नेचर पूछ लिया, बायोलॉजिकल रोल पूछ लिया और क्लासिफिकेशन पूछ लिया, तो हो गया 10 नंबर का, ठीक है। और ये आपको पता ही है इसका क्लासिफिकेशन। एक में हमने सबसे पहले हमने बायोमोलिक्यूल को डिफाइन किया। सबसे पहले हमने क्या किया? बायोमोलिक्यूल डिफाइन किया, क्योंकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है बायोमोलिक्यूल में ही आते हैं। उसके बाद पार्ट ए हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या होता है क्लासिफिकेशन में, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। केमिकल नेचर की बात करें उसकी तो केमिकल नेचर के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का, उसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि लाइनियर और साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर कहता है फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। ये अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन रिएक्शन। इसमें 4-5 रिएक्शन होता है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन, ये सारे किसके पार्ट हो गए? केमिकल नेचर के, ठीक है। बायोलॉजिकल रोल आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें कहा गया प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन आपको पता ही है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रोटीन और तीसरा है आपका डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। केमिकल नेचर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। चारों को डिफाइन कर देना। उसके बाद बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल रोल बता देना कि स्ट्रक्चरल फंक्शन, एंजाइमेटिक फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, इम्यून फंक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, ये सारे इसके फंक्शन हो गए। अगर ये नॉर्मल पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो एक एक करके तो उसको डिफाइन तो खुद ही कर सकते हो ना। उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन क्या है एक और, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ का जो क्वालिटेटिव टेस्ट था आपका किसका? कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, जिसमें आपका लिंक्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब आया था, ठीक है। तो वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि लिखा प्रॉपर्टीज बताया किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। प्रॉपर्टीज बता दिया कि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है और इनसॉल्युबल होता है और स्लाइटली सॉल्युबल होता है किसमें? जैसे मोनोसेकेराइड को हाईली सॉल्युबल बताया वाटर में, पॉलीसेकेराइड को इनसॉल्युबल और स्लाइटली मतलब हल्का सा सॉल्युबल बताया किसमें? वाटर में, ठीक है, पता है ना। उसके बाद एग्जांपल लिया जैसे कि ग्लूकोज आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, सुक्रोज सॉल्युबल होता है, स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। मोनोसेकेराइड का स्वीट होगा और पॉलीसेकेराइड का स्वीट नहीं होगा। हाँ, मोनो और डाई का स्वीट होगा। कलर की बात करें तो व्हाइट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म में होगा, व्हाइट कलर का होगा और क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल की तरह होगा, ठीक है। ऑर्डरलेस मतलब कि स्मेल नहीं होगा।
ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो डीएल एन सिस्टम, डेक्स्ट्रो और लिबो वाला, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की बात करें तो सिंपल सॉल्वर जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसमें नमी आ जाता है। उसके बाद कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में वही दिखाना है आपको, रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपका, वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ और गेन ऑफ। के बाद रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। तो रिडक्शन में क्या होगा कि मोनोसेक्राइड जो होगा रिड्यूस होकर शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सॉर्बिटोल में रिड्यूस होके, मेनोज हो जाएगा मेनिटोल में कन्वर्ट, जब रिडक्शन होगा तो, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या है, फर्मेंटेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, लॉस होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है। फर्मेंटेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन में जब भी फर्मेंटेशन आए तो वहां ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो होता है ना, जैसे बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह होता है ना, उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन बाय ईस्ट टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लो जैसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ आपको ईस्ट का यूज करना पड़ेगा। जब दोनों को आपस में क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे तो वो बनाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जांपल लिया है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, फर्मेंटेशन हो जब होगा उसमें तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन है, ग्लाइकोसाइड का मोनोसेक्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म ग्लाइकोसाइड। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें अगर हम, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में मॉलिस टेस्ट था आपका। मॉलिस टेस्ट जो था वो आपका किसके लिए था, सब तो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही है। हाँ नहीं, मॉलिस का था रिड्यूसिंग के लिए, बेनेडिक्ट और फेलिंग था ना, नॉन रिड्यूसिंग के लिए वो था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विद अल्फा नेप्रोल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म वायलेट पर्पल रिंग। क्या बनाता है ये, वायलेट कलर का या पर्पल कलर का रिंग बनाता है, जिसका प्रोसीजर क्या होगा, 2 ड्रॉप आपको इसमें रिएजेंट डालना होगा टू द कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, जिसमें भी आप चेक करना चाहते हो कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस, ठीक है। किसी भी चीज में, कोई कोक ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें आप इसको चेक करना चाहते हो। फिर कहते हैं केयरफुली ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के आसपास आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक लेयर बना देना है, ठीक है। कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, पर्पल वॉयलेट रिंग एट द एंड जंक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपका मतलब कि आप किसी भी सैंपल में डाल रहे हो मॉलिस रिएजेंट, ठीक है, अगर उसका कलर कैसा हो रहा है, पर्पल या वॉयलेट, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा, कि मतलब हाँ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फिर आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में होता है, जो कि रिड्यूस कॉपर आयन इन बेनेडिक्ट रिएजेंट टू फॉर्म रेड क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके लिए इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, हीट, आप किस में डालेंगे, सैंपल में ना पहले डालेंगे, कि उसी को मिक्स, जब तुमने किया था टेस्ट तो क्या कर लेते थे, एक सैंपल लेते थे जिसमें हमको चेक करना है ना। अब जैसे मान लो रोटी में ही करना है, तो रोटी हमने लिया, ठीक है। अब उस पर हमने क्या किया, ड्रॉप से डाला, अगर कलर चेंज हो गया, मान लो पर्पल कलर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है हीट द मिक्सचर ऑफ फॉर। अब जब ये सैंपल में डाल दो बेनेडिक्ट रिएजेंट को, डालने के बाद हमको क्या करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर चेंज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि कलर जो चेंज होगा वो ये डिसाइड करेगा कि कितने अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। जैसे ब्लू है तो कोई शुगर नहीं है, ग्रीन है तो ट्रेस अमाउंट, मतलब कि हल्का सा है, येलो है तो मॉडरेट लगभग है, उसके बाद ऑरेंज है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मतलब एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है।
रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव फॉर फ्रुक्टोज और लैक्टोज एंड माल्टोज, इन सभी का प्रेजेंस आप उससे देख सकते हो। अब उसके बाद है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी किसके लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। इसको कैसे करोगे आप, तो इसको करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन कैसा कलर बनाएगा, ये आपका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या होगा इससे कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेट रिड्यूसिंग शुगर, ये किसको इंडिकेट करेगा, शुगर को। और पॉजिटिव फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी टेस्ट किसके लिए है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। फिर है बारफोइड टेस्ट। बारफोइड का टेस्ट का क्या है कि इसमें रिड्यूस कॉपर एसिटेट इन एसिडिक मीडियम फास्टर देन डाइसैकेराइड। अब ये किसके लिए हो गया, आपका डाइसैकेराइड के लिए होगा, ठीक है। कहते हैं कि ऑब्जर्व, अगर इसमें भी रेड प्रेसिपिटेट बनता है 2-3 मिनट तक, तो वो इंडिकेट क्या करता है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद कहता है रिजल्ट डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाई। अब देखो ये क्या करेगा, दोनों में डिफरेंस बता देगा कि डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है। कहते कि सेलिनोऑफ्स टेस्ट, इसमें क्या होगा, कीटो सिगर जो है आपके रिएक्ट करेगा रैपिडली किसके साथ, रिसोर्सिनोल के साथ एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, चेरी रेड। चेरी रेड कैसा होता है, एकदम चमकता हुआ रेड जो होता है ना, मतलब कि जैसे छोटे छोटे वो चेरी देखे हो, तो वैसा ही होता है, मतलब कि ना रेड होता है वो और ना ही पिंक होता है, दोनों के बीच का मरून सा ऐसा होता है कलर, ठीक है। तो कहता है कि चेरी रेड कलर इंडिकेट्स कीटो शुगर, अगर चेरी रेड कलर आया तो इसका मतलब उसमें कीटो शुगर प्रेजेंट है। और फ्रुक्टोज गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट, आप यहाँ पे क्या होगा, फ्रुक्टोज बताएगा आपका, फ्रुक्टोज के लिए ये टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, आयोडीन फॉर्म्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद पॉलीसैकेराइड। अगर मान लो स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक आएगा, ग्लाइकोजन होगा तो रेडिश ब्राउन आएगा, और डेक्सट्रीन होगा तो रेड आएगा। रिजल्ट यूज टू आइडेंटिफाई पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड शुगर को आइडेंटिफाई करेगा। ओसाजोन, तो इसमें मेनली है कि ओसाजोन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके वजह से आपका जैसे एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज होगा तो निडल शेप्ड हो जाएगा क्रिस्टल, मतलब फॉर्मेशन। अब देखो अभी तक हमने क्या किया, कलर के बेस पे किया है ना, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल के बेस पे कर रहे हैं कि हम क्रिस्टल बना रहे हैं, और क्रिस्टल के शेप से डिसाइड हो रहा है कि ये कौन सा है, ठीक है। अगर मान लो निडल शेप का क्रिस्टल बना तो ग्लूकोज हुआ, निडल शेप का हुआ तो फ्रुक्टोज बना, सनफ्लावर के शेप का बना तो आपका माल्टोज हुआ, और पाउडर पफ या हेडी वर्क टेस्ट, मतलब कि जैसे पफ हो जाता है ना, फूल जाता है, ठीक है, उस तरीके का अगर शेप बना तो इसका मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफरेंट रिड्यूसिंग शुगर बेस्ड ऑन क्रिस्टल मॉर्फोलॉजी। ये जो टेस्ट होता है वो क्रिस्टल के मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टल का शेप बताएगा आपको कि कौन सा वहां पे शुगर प्रेजेंट है। यहाँ पे शॉर्ट दिया हुआ है, अगर सिंपली याद करना चाहोगे तो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें खत्म। बाकी इसका इंपॉर्टेंस का बात रहा तो हर एक टेस्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर तो ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज, अब देखो कार्बोहाइड्रेट होगा यहाँ पे, क्यों, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पूछा है ह्यूमन बॉडी। अब प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट है, और विटामिन भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मेजर सोर्स ऑफ, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, जिसमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मेंटेन कौन करता है, कभी सुना है फ्रुक्टोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड है, लैक्टोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज ये तो आ गया आपका मोनोसैकेराइड में, है ना। तो आपका बचा कौन सा, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर किसको कहते हैं हम, फ्रुक्टोज को, नाम से ही पता चलता है फ्रुक्टोज। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, स्टार्च,
प्लांट में स्टार्च, सही बोल रहा है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज, एनिमल में क्या था, पक्का चेक कर लेते हैं, कहाँ था शुरू में ही। ये रहा, ग्लाइकोजन किसमें है, एनिमल में, स्टार्च किसमें है, प्लांट में, सेल्यूलोज प्लांट में, ठीक है। किसमें आ रहा है, ग्लूकोज, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, हाँ कहा गया, which of the storage carbohydrate in animal is, कौन सा होगा, ग्लाइकोजन ही होगा, ठीक है। सेल्यूलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, चिटिन इज प्रेजेंट इन फंगी के सेल वॉल में, ठीक है। पेरियोडिक टेस्ट इज यूज फॉर, मॉलिस टेस्ट इज यूज फॉर, मॉलिस टेस्ट जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल आइडेंटिफिकेशन होता है। जनरल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई टेस्ट एक जनरल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा। इसमें रिड्यूसिंग, हाँ कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ये बता देगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो मॉलिस टेस्ट जो है वो क्या है, जनरल टेस्ट मेथड है कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि आयोडीन टेस्ट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर्ड विद, फिर कहता है कि लिपिड आर सोल्यूबल इन, ठीक है। लिपिड्स प्रोवाइड 9 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, लाइसिन, इसेंशियल जो है वो लाइसिन में आता है, ग्लाइसिन सेरीन और एलानिन जो है वो नॉन इसेंशियल में आ जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि विच इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, आप बताओ, एलानिन है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, क्वासिकोर और मसम था तो क्वासिकोर होगा। द फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। उसके बाद कहता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड हो गया। विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बताओ, विटामिन डी। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज रिकेट्स। विच विटामिन इज फैट सॉल्यूबल, विटामिन डी। डीएनए कंटेन्स deoxyribose, RNA contains ribose sugar. The hereditary material in living organism, DNA. Monomer of nucleic acid is न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब रहा ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरी एनर्जी ऑफ एनर्जी, सही है। ग्लूकोज इज डाइसेक्राइड, फॉल्स है। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, सही है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है एनिमल। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन, नहीं, सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, सही बात है। लिपिड्स प्रोवाइड 9 कैलोरी ग्राम ऑफ एनर्जी, सही बात है।
उसके बाद है आपका विटामिन डी इज वाटर सॉल्यूबल, नहीं होता, फैट सॉल्यूबल होता है। डीएनए कंटेन्स राइबोज शुगर, डीएनए क्या, डीऑक्सी, हाँ। बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट्स रिड्यूसिंग शुगर, हाँ। बेनेडिक्ट, अगर बेनेडिक्ट की जगह फेलिंग आएगा वो भी किसके लिए आएगा, रिड्यूसिंग शुगर के। पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइंस टू अमीनो एसिड, सही बात है, अमीनो एसिड को क्या करता है, ज्वाइन करता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें अगर हम, तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल ग्लाइकोजन, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर acid, lipid provide 9 calorie, carbohydrate provide 4 calorie, vitamin deficiency cause DNA contains, RNA contains, peptide bond joins, Benedict test is used to reducing sugar, या फिर अगर आपसे पूछे कि dash is used to detect reducing sugar, तो क्या लिखोगे, द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। तो ये सारा क्वेश्चन जो है मे बी आप जो भी पूछे फर्स्ट चैप्टर से, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, चाहे 1 मार्क्स का पूछे, 2 मार्क्स का, ये सारा कवर अप हो गया, ठीक है। अब इसका मैं टेस्ट लूंगी परसों, ठीक है। ये भी मैं बोल देती हूँ 1 तारीख को इसका टेस्ट लूंगी, जो भी इस चैप्टर 1 में जो भी है वो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कल चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।